नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अतिशयोक्ति अलंकार। अब जो अतिशयोक्ति अलंकार होता है वहाँ पर क्या होता है, जो कवि लोग होते हैं वे किसी की प्रशंसा में बातें बढ़ा चढ़ा करके जब कहते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, वे अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहाँ किसी वस्तु या विषय का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। या आप दूसरी डेफिनेशन देख सकते हैं, जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। यानी कि जो साकेत नगर है, ठीक है, उसकी कवि ने क्या की है, बढ़ा चढ़ा करके उस चीज़ का वर्णन किया है। लेकिन कोई नगर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, ठीक है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता है, आसमान को नहीं छू सकता है। तो कवि क्या कह रहा है कि वो आसमान के रास्ते कहाँ जा रहा है, स्वर्ग जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने क्या है, साकेत नगर का वर्णन बढ़ा चढ़ा करके किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, आगी नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि बड़ी सी नदी पड़ी और जो घोड़ा था, राणा जी को समझ नहीं आ रहा था कि घोड़े को कैसे पार उतारे। ठीक है, तो वो कह रहे कि जब तक सोचने मात्र से ही, यानी कि वो सोच रहे थे इस तरफ और घोड़ा तब तक क्या था, नदी के पार पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने क्या किया है, बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा की है। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उदर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। यानी कि जैसे ही क्या है, जो धनुष होता है, जैसे उससे उन्होंने क्या है, जैसे ही उन्होंने क्या है, बाण छोड़ा ही था कि तब तक क्या हो गया, जयद्रथ का सर उड़ गया। यानी कि जयद्रथ का सर क्या है, छिन्न भिन्न हो गया। तो यहाँ पे कवि ने क्या है, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है। ठीक है, पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन केजल सो पग धोए। ठीक है, अब कवि जो क्या कर रहे हैं कि पानी की परात को हाथों ने छुआ भी नहीं था और जो हमारे आंसू थे, आंसुओं के जल से ही पैर धुल गए। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने क्या किया है, बढ़ा चढ़ा करके बोला है। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डारे। अब वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर रोने से तालाब के भरने का वर्णन हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इतना रो जाएं कि तालाब भर जाए। तालाब तो छोड़ो, हम रोने से एक कटोरी भी नहीं भर सकते ना। लेकिन कवि ने क्या है, रोने के भाव में चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके कहा है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, बढ़ा चढ़ा करके बातें कही जाती हैं। अब हमारा तीसरा अलंकार है उभय अलंकार। शब्द तथा अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित रहने वाले अलंकार को उभय अलंकार कहा जाता है। यानी कि उसमें क्या होता है, शब्द और अर्थ दोनों पर उनका क्या है, समान रूप होता है। ठीक है, तो ये क्या है, उन दोनों पर ही आश्रित होता है। जिस अलंकार में शब्द भी आते हैं और अर्थ भी आते हैं, यानी कि दोनों स्थितियों में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर क्या होता है, आपका उभय अलंकार होता है। जहाँ काव्य में शब्द अलंकार, शब्द और अर्थ अलंकार, अर्थ दोनों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। ठीक है, दोनों की विशेषताएं क्या है, एक साथ पाई जाती है, वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है, उभय अलंकार होता है। ठीक है, अब हमने जितना पढ़ा है उसके आधार पर मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न बनाए हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, किसी की प्रशंसा में लोक सीमा का उल्लंघन किस अलंकार में होता है। यानी कि लोक सीमा का उल्लंघन किस अलंकार में होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार में ऐसा होता है। किस अलंकार में होता है, अतिशयोक्ति अलंकार में ऐसा होता है। ठीक है, अब दूसरी लाइन देखो, कैसे कलुषित प्राण हो गए, मानो मन पाषाण हो गए। अब देखिए इसमें क्या उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के लिए आपको मैंने क्या कहा था, वो शब्दों को याद करना है। सा सी से, सदृश, सरिल और सम, के समान, की तरह। अगर इनमें से कोई शब्द नहीं है तो अब आपका देखो, इसमें देखो दो शब्दों के बीच योजक शब्द चिन्ह भी नहीं है तो रूपक भी नहीं है। अब मानो, जनु, मनु शब्द हैं तो इसका मतलब इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब जो इस लाइन में कहा गया है, कच्चे सकोरे के लिए कहा गया है, मिट्टी का जो कच्चा सकोरा होता है, बर्तन होता है, वो क्या होता है,
वो कच्चा होने के कारण उससे पानी टपकता है। दूसरा इसमें क्या किया गया है, सकोरा किसके लिए कहा गया है, शरीर के लिए कहा गया है। तो कच्चे प्राण रूपी जो हमारे कच्चे प्राण हैं, ठीक है, और हमारा जो कमज़ोर शरीर है, ठीक है, हम उनको प्राणों की रस्सी को क्या है, खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, क्योंकि दो अर्थ आए, एक प्राण के लिए और एक जो मिट्टी का बर्तन होता है। तो यहाँ पर हो गया आपका श्लेष अलंकार, ठीक है। अब श्लेष अलंकार हो गया। अब तीसरा देखिए, एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात, सोच कुछ पल सुकून मिलेगा, चलने दो धरती पर रात। अब सूरज क्या कर रहा है, सोच रहा है। अब सूरज क्या है, हमारा प्रकृति का एक हिस्सा है, ठीक है, सूरज क्या है, प्रकृति का हिस्सा है। तो यहाँ पर कवि ने प्रकृति के हिस्से से, प्रकृति का जो हिस्सा है वो बोल रहा है। तो क्या प्रकृति का कोई भी हिस्सा बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। तो इसलिए कवि ने क्या किया है, सूरज को मनुष्य की भांति बोलते हुए दिखाया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया आपका, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। कौन सा अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। अब देखो, सूरज अबला हम भोरी, गुरु चाँठ ज्यों पागी। अब यहाँ पे ज्यों शब्द आया, तो इसलिए कौन सा अलंकार हो गया आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, ठीक है। अगला देखो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिकरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि हनुमान की पूंछ में अभी क्या नहीं लग पाई है, आग नहीं लग पाई है। तो जब आग नहीं लगी, तो आग नहीं लगने से पहले ही सारी लंका कैसे जल गई और जितने भी राक्षस थे वो भाग गए, कैसे भाग गए। तो यहाँ पर कवि ने क्या है, बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया आपका, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया है, ठीक है। अगला है, खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि हजारों चांद तुम्हारे आँख रूपी आकाश में खिलने लगे, यानी कि तुम्हारे क्या खिलने लगे, आँखों में खिलने लग गए चांद। तो यहाँ पे कवि ने क्या कहा है, बढ़ा चढ़ा करके बात की है, क्योंकि ये असंभव बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है आपका, अतिशयोक्ति अलंकार है। सिंधु सा विस्तृत और अथा एक निर्वासित का उत्साह। अब यहाँ पे देखिए उपमा अलंकार लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ पे उपमा अलंकार क्यों है, क्योंकि देखिए सिंधु सा और बीच में क्या आया है, योजक चिन्ह आया और उसके बाद सा आया है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक है। अगला है, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। यानी कि बेर शब्द कितनी बार आया है, दो बार आया है। एक बार बेर किसके लिए आया है, तीन बेर खाती है, यानी कि तीन बेर के फल खाती है और तीन बेर खाती है, वे तीन बेर खाती है, यानी कि वह तीन बार खाती है, ठीक है, तीन टाइम खाती है। तो यमक अलंकार, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे। अब जो उन्होंने क्या कहा है, जैसे दिन ढलने वाला है, ठीक है, और मेघ रूपी आसमान से, यानी कि बादल रूपी आसमान से संध्या सुंदरी उतर रही है, यानी कि शाम का समय हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कवि ने क्या है, जो संध्या होती है उसका मानवीकरण किया है। तो यहाँ पर इसलिए कौन सा अलंकार हो गया आपका, मानवीकरण अलंकार हो गया है। मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को समझ आया होगा। आपको क्लास 10th में इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और आगे ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।